नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BBB कैरियर एंड गाइडेंस में। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं PTI फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, PET फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्कूल गेम्स टीचर। इस तीनों में से आप किसी भी वर्ड से परिचित हैं तो हम इससे संबंधित आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है। अभी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, स्किप किए बिना पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे PTI PET या स्कूल गेम्स टीचर क्या होता है, क्या काम करते हैं, इसकी वैकेंसी कहाँ कहाँ होती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो कोर्स होता है कहाँ से किया जाता है, कोर्स में एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया होती है, कोर्स करने के बाद जॉब की जो तैयारी होती है उसके लिए क्या क्या सिलेबस होती है। तो इस सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करेंगे PET या PTI या स्कूल गेम्स टीचर क्या होता है, क्या काम होता है। प्रत्येक स्कूल में PTI फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, PET फिजिकल एजुकेशन टीचर या स्कूल गेम्स टीचर, इसकी नियुक्ति की जाती है। ये जो नियुक्ति की जाती है तो इनका मेन काम होता है कि बहुत सारे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई होती है, तो वो फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कराते हैं। सुबह PT कराते हैं, जो असेंबली मॉर्निंग असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली जो है ये कंडक्ट कराते हैं। इसके बाद जितने भी गेम्स होते हैं, गेम्स के बारे में इन्हें बताते हैं। फिर पूरी गेम्स को जो है गेम्स का आयोजन करवाते हैं और स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे ये अच्छे प्लेयर को ले जाते हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल गेम्स खेलवाते हैं। तो ये सब इनके जो है कार्य क्षेत्र में आते हैं, ये इनके काम है। तो जो भी इस कार्य को करना चाहते हैं तो उनके लिए ये काम कहाँ कहाँ हो सकता है, इसकी वैकेंसी कहाँ कहाँ हो सकती है, इसमें हम अब चर्चा करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल, रेलवे का स्कूल, दिल्ली सबऑर्डिनेट का स्कूल या जितने भी स्टेट हैं उसके प्रत्येक GIC हाई स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई होती है, या फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर रखते हैं, या स्कूल गेम्स टीचर रखते हैं, या PTI रखते हैं, या PET रखते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर रखते हैं। क्योंकि सुबह उनको जो है मॉर्निंग असेंबली करानी है, असेंबली में जो है परेड कराते हैं, उसके बाद जो है योगा होती है, गेम्स होती है। तो ये सब कराने के लिए स्कूल में जो है CBSE के रूल के हिसाब से एक जो है PET होना, शारीरिक शिक्षक होना आवश्यक है, इसलिए उसमें जो है नियुक्ति होती है। अगर आपकी नियुक्ति नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है या स्टेट में होता है, तो इसका बेसिक सैलरी क्या होता है। इसका बेसिक सैलरी 44,900 से शुरू होता है, 1,42,400 तक इसका रेंज रहता है। इसमें जो है आपको इसके साथ DA मिलता है, HRA मिलता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। सब मिला के लगभग आपको 63,000 के लगभग में फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपको ये चीज़ मिलेगी। बहुत सारे स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है, पे स्केल है, ये फॉलो करता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से भी कुछ जो है मॉडिफाई कर रखे हैं, तो उसके हिसाब से वो पे स्केल देते हैं। बात रही प्राइवेट स्कूल की, तो प्राइवेट स्कूल भी जो है आपको मिनिमम 15,000 से लेके जो है 30-35 हज़ार रुपये तक आपको देती है। और अगर आपको जैसे DPS है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, DAV है, दयानंद एंग्लो वैदिक
पब्लिक स्कूल है। अगर ये सब ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर पीईटी का अगर अपॉइंटमेंट होता है तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे स्केल है यही ये भी देते हैं। इसके बाद अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय इस सब में भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते हैं तो आपको 36 से 40 हज़ार तक का एक पेमेंट मिलेगी। अब बात है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे बहाली होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन का मार्क्स प्लस बीपीएड का मार्क्स या बीपीएड अगर 3 साल का है उसका मार्क्स प्लस इंटरव्यू के आधार पे आपको कॉलिंग की जाती है और उसके आधार पे आपको अपॉइंटमेंट होता है। अब नेक्स्ट है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के बहाली के लिए आपको किस क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो है बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये 3 साल का कोर्स होता है, इसकी आवश्यकता है। या आप जो है ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड 1 साल का कोर्स है, जो ग्रेजुएशन 3 साल का प्लस 1 साल का बीपीएड ये जो है आप कोर्स किए हुए हैं तब आपको इसमें अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलता है। अब है कि ये कोर्स करे कहाँ से। तो कोर्सेस बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज में होती है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी है 21-22 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उस सभी यूनिवर्सिटीज़ में होती है। स्टेट गवर्नमेंट के बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें होती है। और कुछ कॉलेजेज हैं जो बेहतरीन माने जाते हैं जो भारत के फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में, वो हैं लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स न्यू दिल्ली। ये सब कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, इससे भी आप डिग्री ले सकते हैं। अब ये है कि अगर आपको डिग्री लेनी है तो आपको ग्रेजुएशन में अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं तो आपको जो है 45% मार्क्स चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए। कि एडमिशन होता कैसे है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो इंट्रेंस के आधार पे ही एडमिशन हो रहा है। तो आप इंट्रेंस देंगे, आपका उसमें मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट के आधार पे आप उसमें अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। इसके बाद है कि कोर्स करने में फ़ीस कितनी लगती है। तो कोर्स करने में हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फ़ीस है। 10,000 से लेके 80,000 तक के बीच में आपको फ़ीस लगेगी। तो इस फीस जमा करते हैं और उसके बाद एडमिशन होता है। अब है कि ये कोर्स करने के बाद आप अगर फिजिकल एजुकेशन बीपीएड का कोर्स अगर कर लेते हैं तो आपको जो अपॉइंटमेंट के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो एज जो है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय इस सब में जो है 35 ईयर्स मैक्सिमम एज होती है। और इसमें SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स और महिलाएं को जो है 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और इसमें ख़ास तौर पे फिजिकल एजुकेशन जो है बीपीएड है, इसमें महिलाओं के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि इसमें जो है 50% सीट जो है, एक अगर पीईटी पुरुष है तो एक पीईटी फीमेल का भी पद सभी जगह है। तो जो है महिलाओं के लिए बराबर का सीट है। तो इसमें एक यही कोर्स ऐसा है जिसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का संभावना रहती है। अब है कि जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय इस सब में जॉब के लिए जो है क्या सिलेबस होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। मेन क्या है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये कोर्स हम कर लेंगे तो हमको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत बच्चे कहते हैं ये कोर्स अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वारी होती है। देखिए, आप जो है अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आज के डेट में पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है और नौकरी की संख्या कम है। किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे आप, IIT कीजिए, NIT से कीजिए, इंजीनियरिंग करते हैं अगर आप, तो सभी को प्लेसमेंट नहीं होता है, सभी को जॉब नहीं मिल पाती है। पूरे भारतवर्ष में इतने प्राइवेट कॉलेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, लगभग 40 लाख के लगभग में इंजीनियर बनते हैं, लेकिन सभी का प्लेसमेंट नहीं होता, सभी नौकरी में नहीं जाते हैं। अब मान लीजिए मेडिकल है, मेडिकल करके लोग जो है सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, लेकिन मेडिकल करके क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हमको जो है अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं और आप जो है उसमें क्लिनिक चला सकते हैं। इसी तरह जैसे बीएड करते हैं तो सभी जितने भी बीएड करते हैं सभी को जॉब नहीं मिलती है। उसी प्रकार बीपीएड करते हैं तो इसमें भी सभी को जॉब नहीं मिलती है।
फर्क क्या है, किस किस को जॉब मिलती है? उसको जॉब मिलती है जो अपने कोर्स में सबसे अव्वल आते हैं, अपने कोर्स की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उन्हें ही जॉब मिलती है। तो आपको जो भी कोर्स करेंगे उसमें अव्वल आना चाहिए। भले ही आप ये कोर्स कर रहे हैं तो इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और अव्वल से अव्वल मुझे आना है, तो आपको जॉब आसानी से मिलेगी। अब जैसे केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय में क्या है कि आपको अगर आप बीपीएड के आधार पे फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं तब आपको इंग्लिश जो है 10 मार्क्स के पूछते हैं, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स के पूछते हैं, रीजनिंग 10 मार्क्स के पूछते हैं, कंप्यूटर से 10 मार्क्स के पूछते हैं और अपने सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन से 100 मार्क्स के पूछते हैं। तो सभी मिला के 150 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे नवोदय विद्यालय का है तो नवोदय विद्यालय में क्या है, 10 मार्क्स जो है रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स जो है जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं, 45 मार्क्स इंग्लिश हिंदी थर्ड लैंग्वेज के लैंग्वेज से पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स जो है आपके अपने फिजिकल एजुकेशन का जो कोर्स किए हैं उस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है, एक ये सिलेबस है जिसके आधार पे ये जो है आपको इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करना है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमम होती है, मिलने की संभावना ज़्यादा है, 99% है कि जॉब मिलेगी। तो ये स्कोरिंग करने की बात है। हमने अभी तक आपको पीईटी, पीटीआई या गेम्स टीचर या स्पोर्ट्स टीचर के बारे में जो बताए हैं वो लगभग अधिकतर चीज़ बता दी है। अगर तब भी आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मेरा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें, हम उनका जो है जवाब देंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने कीजिए तो हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा। धन्यवाद।